तो बस एक ही बार आराम करूंगा जब कब्र में। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप जानते हैं आपको तकलीफ में देख के सबको दुख पहुंचता है। मैंने तो वही कुछ बताया जो सच है। आइंदा मैं आपसे कोई कभी सवाल करूंगी और ना ही आप मुझसे पूछेंगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। वो जो बंदा उनको ब्लैकमेल कर रहा था ना, हाथ से निकल गया। क्या नाम है उसका? फिरोज नाम था, और मुझे लगता है कि मर्डर के पीछे भी उसी का हाथ है। शर्मिंदा मत कीजिए, जाइए जाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। हम जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ लाना चाहते हैं। आपने फिरोज को क्यों मरवाया? मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूं, मैं किसी फिरोज को नहीं जानता। अरे मैं उसी फिरोज की बात कर रहा हूँ जिसकी तस्वीर देख के आपने पहचानने से इनकार कर दिया था। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, जब तक सबूत ना हो मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, और अगर सबूत नहीं है तो आइंदा इस घर में दाखिल होने की कोशिश भी मत करना। मिस्टर आलमगीर, मैं जानता हूं कि अजहर से लेके फिरोज तक जितने भी कत्ल हुए हैं, इन सब के पीछे तुम दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। सबूत तुम्हारे पास है नहीं और बातें अपनी औकात से बढ़ के करते हो। ठीक है, जाओ जाकर लगा लो जितना जोर है, मैं भी लगा लेता हूं, देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम्हें शायद इस पर्दे की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं भी देखता हूं कौन क्या कर सकता है। हानिया, हानिया बेटा, कहाँ हो भाई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। खाना खाया मेरे बेटे ने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा किया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। अब दोनों बाप बेटी मिलके खाना खाते हैं। वैसे पूछोगी नहीं कि मैं कहां से होके आया हूं? चलो भाई, तुम ना पूछो, मैं खुद बता देता हूं। मैं कबीर के बाप से मिलकर आया हूं। क्या बोल रहे हो? आप वाकई उनके घर गए थे? मैं जानता हूं कि मैं गलती पर था, मगर इसकी भी एक वजह थी बेटा। तुम तो खैर वो वजह नहीं पूछोगी, लेकिन मैंने भाई साहब को वो वजह बता दी। इसी वजह से उन्होंने ना सिर्फ मुझे माफ कर दिया, बल्कि मेरी बदतमीजी और गुस्ताखियों के बावजूद सब कुछ भुला के तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, ये सब कुछ आपने मेरे लिए और मेरी खुशियों के लिए किया है। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है हानिया। जो कुछ भी मैंने किया है, इस खौफ से किया कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। इसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बेटे से माफी नहीं मांगते, बल्कि बाप तो बेटों का गुरूर होता है। बेटियां भी बाप के दिल में रहती हैं, पैरों में नहीं बैठती। उठो, जीती रहो, सदा सलामत रहो, आबाद रहो। चलो अब खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। कभी तो सही मुझे पकड़ लिया करें आप लोग। पता नहीं है आप जैसे लोग इस महकमे में। घर तक छोड़ कर आए इस बच्चे को फौरन।
सर, याद किया आपने? हाँ, वो मेरी एसपी साहब से बात हो गई। भाई साहब के खिलाफ वारंट रुकवा दी और अब आलमगीर के खिलाफ वारंट निकलवाने का कहा है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है सर। लेकिन सर, क्या वाकई में वो आलमगीर के खिलाफ वारंट जारी करवा देंगे? बिल्कुल करवाएंगे। मुझे इस केस पर भी एसपी साहब नहीं लगवाया और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह वो मेरा इसमें भी साथ देंगे। सर, अगर ये सच साबित हो गया ना, तो आलमगीर को फांसी के फंदे पर चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं बताऊंगा उसे इस वर्दी में कितनी ताकत है। एक मर्तबा हथकड़ी लग जाए इसमें, उसका रिमांड लेके सब कुछ उगलवाऊंगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अब्बू कुछ चाहिए आपको? तो खुद ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ बेटा कि जाने फिर कब जिंदगी में तुम्हें इस तरह जी भर कर देखने का मौका मिले या ना मिले। आओ मेरा बेटा। यहां मेरे पास बैठो। कुछ दिनों के बाद तुम अपने घर की हो जाओगे, तो ये घर मुझे सूना सूना लगेगा। समझ में नहीं आता कैसे रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। अब्बू आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं रोज आया करूंगी आपसे मिलने के लिए। आप मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं ना, तो मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। जानता हूं तुम्हारी अच्छी तरबियत और परवरिश करने के लिए ही तो मैंने जिंदगी भर कभी दूसरी शादी करने का सोचा भी नहीं था। मेरा दिल तो बस ये चाहता था कि मैं दुनिया भर की खुशियां अपनी बेटी की झोली में डाल दूं। मैं जानती हूँ आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, आज मुझे कह लेने दो। अगर आज भी मैंने ना कहा तो शायद सारी जिंदगी ना कह पाऊं और मेरे दिल की बात दिल में रह जाएगी। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है मेरा बच्चा, बहुत दुख दी है, लेकिन यकीन जानना मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। बस मेरी एक मजबूरी थी। इसके लिए अगर तुम मुझे माफ कर दो तो। अब आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी है ना। अगर आप ऐसे करते रहे ना तो मैं मिलने नहीं आऊंगी शादी के बाद। प्लीज आप आइंदा ऐसी बातें ना करें। तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो और आप इस दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। हाशिम के जाने के बाद बिल्कुल खाली हो गया है ये घर। फिर भी मुझे लगता है कि किसी भी लम्हे वो कहीं से भी निकल कर मेरे सामने आ खड़ा होगा। जा चुका है वो, लेकिन फिर भी हर वक्त इंतजार रहता है मुझे उसका। आतम इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसके पास हौसला नहीं होता। वो इतना सब कुछ झेल चुका होता है कि उसकी हर उम्मीद दम तोड़ चुकी होती है। मुझे लगता है कि मुझ पे वो वक्त आ चुका है। बस अब बुलावे का इंतजार है।
पता नहीं कब तक ये रूह इस कम वक्त तो वजूद का बोझ उठाएगी। ठीक है हानिया, अपना ख्याल रखना। हम इंशाल्लाह शाम तक पहुंच जाएंगे, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश है कि हानिया को निकाह करके जल्द से जल्द घर ले आए। निकाह में हम ही लोग होंगे, किसी बाहर के बंदे को शामिल नहीं करेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, जैसे आप दोनों की मर्जी। तुम में जान बसती है हमारी। वो अम्मा, वो मैंने आपके और पापा के साथ बहुत बदतमीजी की और दिल दुखाया आप दोनों का। हो सके तो माफ कर देना। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ खुशियों की तैयारी करो। मुझे और तुम्हारे बाबा को बहुत इंतजार था इस लम्हे का कि हम तुम्हें दूल्हा बने हुए देखें। शुक्र है हमारी ये ख्वाहिश पूरी होने को जा रही है। हम तुम्हें दूल्हा बने हुए देखेंगे। अल्लाह हमारे चांद को नजरे बद से बचाओ। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब। ऊपर वाला आपको मेरी जिंदगी भी दे, आपके दम से हम सब हैं। अब अगर आपने ऐसी बात की तो मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। वो कहो जो कर सकते हैं। हाशिम मेरा भाई था, उसके साथ मेरी मोहब्बत फितरी थी। तुमने तो अपनी मोहब्बत कमाई है। और कमाई हुई मोहब्बत को छोड़कर कोई नहीं जाता। आलमगीर से कोई बात हुई? नहीं भाई साहब, कोई मुलाकात नहीं। हाशिम के जाने के बाद बस एक बार आया था। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ उससे? नहीं भाई साहब, मेरी तो उससे मुलाकात नहीं है, झगड़ा तो दूर की बात है। हो सकता है तबीयत खराब हो, बेटी के गम में वादा रह गया है। नसीर बता रहा था कि आलमगीर ने रेशम को वापस लंदन भेज दिया है। एक बात पूछो भाई साहब, क्या आपको लगता है कि आलमगीर एक मुखलिस आदमी है? पहले आपने उसके 2 नंबर कारोबार बंद करवाए, फिर वो पार्टनरशिप की डील लेकर आ गया। क्या लगता है आपको कि वो हमसे मुखलिस है? मुझे तो कोई भी मुखलिस नहीं लगता। और रही बात भरोसे की, तो मुझे कभी वो आलमगीर कहा ही नहीं। अपने लालच में वो हमारे साथ जुड़ा था, और ये बात मैं और तुम पहले दिन से जानते हैं। मुखलिस, भरोसा।
कहीं आलमगीर ने बेटी का रिश्ता टूटने की बात दिल से तो नहीं लगा ली? हालात जैसे नजर आने लगे हैं, हो सकता है कि आलमगीर ने ही गुलनार और हाशिम की जान लेकर मालिक से बदला लिया हो। आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। तो हम निकाह करके अपनी बेटी को ले जाएंगे। आपके भाई साहब की भी यही ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपको नवाज याद है? वही जो 30 साल पहले आपके ससुर खावर भाई साहब के लिए काम करता था। आलमगीर उसी नवाज का भाई है। समझ तो गए होंगे आप। आलमगीर ने आपसे दोस्ती इसलिए की ताकि अपने भाई के कत्ल का बदला ले सके। अजहर को भी उसी ने कत्ल किया, हाशिम और उसकी बीवी को भी। असल में आपका दोस्त ही आपका दुश्मन है, आलमगीर। भाईजान, आपको मारने वाले से एक एक करके सारे बदले ले रहा हूं। दो जनाजे पहले उठ चुके हैं, अब पीछे उसकी बीवी और बेटा बचा है। पहले उन्हें मारूंगा, उसके बाद दिलावर को आपके पास भेजूंगा। दिलावर ने एक मारा था, आपका भाई सबको मारेगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। चले हम जल्दी से तैयार हो जाएं। वो बिस्मिल्लाह करने जाना है ना, निकाह का दिन रखने जाना है। आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप ठीक नहीं है। हानिया को फोन करें, हम आज नहीं आ सकते। रेस्ट करना है बाबा को। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलते हैं। कबीर ठीक कह रहा है, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। बुरा लगता है ऐसे किसी के प्रोग्राम को खराब करते हुए अचानक से फोन करके ये कह देना कि हम नहीं आ सकते। कबीर ठीक कह रहा है, हम आपके बगैर नहीं जाएंगे। अरे क्या करती हो तुम भी, इसके साथ मिल गई हो, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना बेटा, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया है ना, अब मेरी खुशी के लिए तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। चलो शाबाश। बल्कि एक काम करो, हातिम को साथ लेकर जाना। जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ जाओ। तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, तैयार हो जाओ। हाँ, जाओ बेटा, जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने को आपके बगैर। कुछ नहीं होता, बड़ी अरसे बाद तो हमारे घर कोई खुशी आने लगी है। मेरी वजह से उसको तो खराब मत करो। कबीर खुश, हम सब खुश। जाओ, शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक हूँ। आपके भाई साहब का भी बहुत दिल था आने का, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके। कोई बात नहीं बहन जी, आप आ गए हैं, हमारे लिए सब कुछ आ गया।
वैसे भी उनका आराम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। तो फिर बताइए कि हम आपकी बेटी को अपने घर कब लेकर जा सकते हैं? बहन जी, अब ये मेरी नहीं, आप ही की बेटी है। आप जब चाहें आकर इसे ले जाएं। अब तो ये आपकी अमानत है मेरे पास। तो ठीक है, 3 दिन बाद जुमे का दिन है। जुमे का दिन वैसे ही मुबारक होता है, तो हम निकाह करके अपनी बेटी को ले जाएंगे। आपके भाई साहब की भी यही ख्वाहिश है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। तो फिर मिठाई खाएं? जरूर जरूर। ये लीजिए। पहले आप। वही जो 30 साल पहले आपके ससुर खावर भाई साहब के लिए काम करता था। आलमगीर उसी नवाज का भाई है। किसी पे शक है आपको? असल में आपका दोस्त ही आपका दुश्मन है, आलमगीर। सच पूछें तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आपके सामने कैसे है। हातिम साहब जी। आप बाहर क्यों आ गए? अंदर आए ना, सब आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। जी वो मैं भाई साहब को फ़ोन कर रहा था, सिग्नल नहीं आ रही, शायद उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। असल में ये आर्मी का एरिया है ना, तो जैमर्स वगैरह लगे होते हैं, तो सिग्नल आते जाते रहते हैं।
आप आइए, जब तक खाना खाते हैं इंशाल्लाह सिग्नल भी आ जाएंगे, फिर भाई साहब को कॉल कर लीजिएगा। जी ठीक है। आइए। भाई साहब आप सच कहते हैं कि सांप कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता, चाहे जितना मर्जी दूध पिला हो। उसकी फितरत में है कि वो कभी भी किसी भी वक्त आपको डस लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझा तो मैं नहीं था तुम्हें, अगर वक्त पे समझ जाता तो उसी वक्त कुचल देता। ना सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं। फिरोज, अजहर, इन सबको तुमने मारा, लेकिन सबसे बड़ी गलती की कि मेरे घर की तरफ नजर उठाई तुमने, मेरे घर की तरफ। भाई साहब आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं किसी को क्यों मारूंगा? मैं तो आपका दोस्त हूं। मैं तो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था आपके घर में। मैं आपके घर वालों के साथ क्यों दुश्मनी करूंगा? मेरी क्या दुश्मनी है आपसे? आप कसम उठवा लें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके तो इतने जानने वाले, किसी से भी पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है दुश्मनी आदमी, बिल्कुल है दुश्मनी। 30 साल पुरानी दुश्मनी है, 30 साल पुरानी दुश्मनी। नवाज, तुम्हारा बड़ा भाई, जिसका बदला लेने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये जो सब कुछ तुमने किया है, उसके बाद हां, तुम्हारी मौत यकीनी है।
कसम तो उन्होंने भी दी थी मुझे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम कुछ और नहीं जानते तो हमारे किस काम के। जाओ जाके देखो बंदे आए कि नहीं आए। हेलो आदम साहब, एक बुरी खबर है, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे कहूँ। ये फोन करने से पहले सोचना था। वक्त जाया मत करो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। वो कहना था कि भाई साहब आप इस दुनिया में नहीं रहे। वो तुम्हारी पसंद को अपनी पसंद बना देते हैं। लेकिन जो है उनकी हिफाजत तो कर ही सकता हूं। अरे नहीं, मैं ठीक हूं, चलते हैं। प्लीज कुछ खा ले। तीन दिन हो गए आपने कुछ भी नहीं खाया। चलिए मेरी नहीं तो आपको बाबा की कसम, प्लीज खाना खा ले प्लीज। कसम तो उन्होंने भी दी थी मुझे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तो अपनी जुबान के पक्के थे ना, फिर क्यों कसम नहीं निभाई? क्यों छोड़ गए मेरा साथ? मैं हूं ना आपके साथ।
मुझे। मैं बाबा जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन आपका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा, आप फिक्र ना करें। अब बता। मेरा कोई कसूर नहीं है जी। वो तो आलमगीर ने भाई साहब को फंसाने के लिए पहले अजहर की जान ली, फिर फिरोज को इस्तेमाल करके गुलनार और आशिम को मारा। आलमगीर भाई साहब से अपने भाई नवाज और रेशम का बदला ले रहा था। उसके इस बदले में और भी कई लोगों ने आलमगीर का साथ दिया, जिनमें डीएसपी नसीर भी शामिल है। आलमगीर कहाँ पे है? ये मैं नहीं जानता, वो कहाँ छुपा है कहाँ नहीं। मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया। तो ठीक है, अगर तुम कुछ और नहीं जानते तो हमारे किस काम के? नहीं, खुदा की कसम मुझे और कुछ पता नहीं। मुझे जाने दे, आपकी मेहरबानी, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानता। हातिम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। हाशिम मेरे छोटे भाइयों की तरह था, गुलनार मेरी बहनों की तरह थी, मैं उन्हें क्यों कुछ कहूंगा? अरे मेरे खानदान की तरह है ये लोग, मैं अपने घर वालों के साथ ये सब क्यों करूंगा? भाई साहब तो मेरे मोहसिन है, मेरे दोस्त थे वो, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करना चाहता था। मैं चाहता था कि रेशम की कबीर से शादी हो जाए। हातिम, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हातिम, गार्ड ने मारा, गलत टाइमिंग में गार्ड ने मारा। उसे नहीं पता था कि भाई साहब है, उसने गोली चला दी, उसे नहीं पता था। वो समझा कोई मुझ पे हमला करना चाह रहा है। हातिम, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, कसम उठवा लो, मैंने कुछ नहीं किया। हातिम, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें जो चाहिए बता।
हमसे कहती रही हर गली, ये रास्ता तेरा नहीं। दीवार पे दस्तकें लिख गए फासले, ऐसा कहीं होता नहीं। सांप सी शूका मारे, ऐसी लिपटी सी आग है। सूखी रोटी सा लम्हा हाथों में टूट गया था, किस्मत भी चुप का राग है। मुड़ते हुए हमसे कहती रही हर गली, ये रास्ता तेरा नहीं। दीवार पे दस्तकें लिख गए फासले, ऐसा कहीं होता नहीं।